Hello and welcome to a brand new show. नहीं दादा, यहाँ तक लेट्स गो. सो हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है वी नीड टू टॉक, अ शो वेयर यू एंड आई टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि मैंने चूज किया है क्योंकि मेरा मन कर रहा है. सो आज हम बात करने जा रहे हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट ऑफ 2020 के बारे में. तो इस वीडियो को देख के बड़े ब्रीफ में आपको तीन चीजें पता लगेगी. फर्स्टली, व्हाट इज एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और EIA. सेकेंडली, व्हाई इज द 2020 ड्राफ्ट ऑफ EIA प्रॉब्लमैटिक. एंड थर्डली, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया. तो सबसे पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट या EIA उस प्रोसेस का नाम है दैट इवैल्यूएट्स द लाइकली इंपैक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, also taking into account the socio-economic, cultural and human impacts, both beneficial as well as adverse. So the EIA as we know it today was first introduced in 1994. उसके बाद ये 2006 में अमेंड हुआ और अब जाके 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन निकाला है which is the EIA draft of 2020, which brings us to our second question. Why is this draft problematic? शॉर्ट में बोले तो दिस ड्राफ्ट गोज डीपर इनटू द माइंडसेट ऑफ ट्रीटिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज अ रेगुलेटरी बर्डन और अ फॉर्मेलिटी दैट द बिजनेसेस मस्ट अंडरगो rather than it being a proactive approach to actually preserve our environment from degradation, all in the garb of the ease of doing business. I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. तो अब बात करते हैं इस फंड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में. सबसे पहले, any and all projects that the government deems as strategic will be exempt from the provisions of the EIA. Also, after it has been termed strategic, no information about that project will be available in the public domain. थोड़ा सा unrelated, लेकिन इससे मुझे PM CARES फंड की याद आ गई. You know how the Prime Minister's office said in the end of May that this fund is not a public authority that comes under the ambit of the RTI Act. लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फंड को वैलिड होल्ड करते हुए कहा है दैट दिस इज अ पब्लिक चैरिटेबल फंड. तो फिर पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे कि इसमें पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है. ये अंधा कानून है, ये अंधा. Another issue is a provision which states that projects up to 1,50,000 square meters are exempt from the EIA provisions as well as public considerations. Thirdly, this draft allows post facto clearance. इसका मतलब ये होता है कि एक डेवलपर अपनी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता है और उसे ऑपरेट करना भी शुरू कर सकता है. एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाद में भी ले सकता है. लेट मी रिमाइंड यू कि विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी, LG पॉलीमर्स इंडिया ने खुद आके ये कहा है दैट दे डिड नॉट हैव द वैलिड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर दैट प्रोजेक्ट. और अब गवर्नमेंट इस ड्राफ्ट के साथ इस पूरी प्रक्रिया को लीगल बनाने की कोशिश कर रही है. The fourth problem in this draft lies in its provision of public hearing. Now, public hearing is the process where the people of the local area जहां कोई project शुरू होने वाला है, those people can voice their concerns and their opinions to the developer, and इसके लिए पहले 30 दिन का समय दिया जाता था, but now this draft wants to cut that down to 20 days. हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई डोंट वांट टू एलैबोरेट टू मच ऑन इट बिकॉज दिस सेंसेशनल आर्टिकल रिटन बाय माय फ्रेंड Manoj Borkar along with advocate Arjun Kadam details every single thing you need to know about public hearings. So I'm going to link this in the description of my YouTube video. Please go and check it out. So ये आखिरी प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, मेरे ओपिनियन में इस पूरे ड्राफ्ट का सबसे सरफेरा पॉइंट है. अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट, any violations of the provisions of the EIA cannot be reported by the citizens or the NGOs or public communities activists. No, they can only be reported by these government entities or the project proponent, यानी कि the developer suo motu, that is by himself. आप बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. अगर मैं 800 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि मैं ये प्रोविजंस आपके वायोलेट कर रहा हूं. आप देख लो आपको मुझे क्लियरेंस देनी है या नहीं. Are you comedy me? Yes. तो मिनिस्ट्री को इस ड्राफ्ट के लिए 20 लाख के करीब रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद, जिसकी डेडलाइन 11th of August थी बाय द वे, मैंने अब जाके ये वीडियो क्यों बनाया.
तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहला या आखिरी ऐसा कंट्रोवर्शियल लॉ है जो हमारी गवर्नमेंट पास करना चाहती है, हो सकता है तुम गलत हो। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन था ये। माई फॉलोइंग कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ पीपल बिलो द एज ऑफ 35 years old। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है टू वेक अप, get more aware, start consuming the news, but do so responsibly and from trusted sources. And once you've done that, start the conversation. अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से इन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना शुरू करो। शेयर वीडियोस लाइक दिस ऑन योर सोशल मीडिया स्टोरीज, साइन ऑनलाइन पिटिशंस, गो थ्रू पोर्टल्स। आप कोशिश करोगे, द लिस्ट ऑफ वेज इज एंडलेस। और अगर आप में से कुछ लोग अपना ओपिनियन पब्लिक डोमेन में डालने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो मैं उसका भी सोल्यूशन देता हूं। सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ये जाके सिखा दो कि कोई भी न्यूज उन्हें व्हाट्सएप या किसी भी और तरीके से मिले, उसको जाके गूगल पे फैक्ट चेक कैसे करते हैं। अगर तुमने इतना भी कर लिया ना, तो मेरे हिसाब से तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद। So with the hope that in this world of keyboard warriors, I can motivate a few people to be logic-driven thinkers, आज का प्रवचन मैं यहीं समाप्त करता हूं। और अगर इस वीडियो को तुमने यहां तक देखा लेकिन उस पर लाइक नहीं ठोका और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया,